जो व्यक्ति खुद नशे में लिप्त हो, खुद ऐसी बातें करे, तो वो कभी भी नशे जैसे दानव से छुड़ा नहीं पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले खुद को देखना पड़ेगा कि आपका जो जनप्रतिनिधि है क्या वो खुद नशे में लिप्त है या नहीं है। बाकी कुछ लोग शांत होकर बैठ गए हैं, तो मैं तो वैसे ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 1.5 साल पहले भी मैं कांग्रेस को संग्रिया सीट जिताना चाहता था, आज भी वही जिताना चाह रहा हूँ। मैं उसी उद्देश्य के साथ, आपने देखा होगा, आपने मेरी बात भी सुनी होगी, तो उसी उद्देश्य के साथ अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं का मैं प्रचार 1 साल पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। और टिकट मिलने के बाद आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं हूं एलडी स्वामी। इस वक्त मैं बुरहानपुरा गांव में हूं और कांग्रेस पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे विजेंद्र सिद्धू हमारे साथ है। बातचीत करेंगे। उनका जनसंपर्क अभियान जो है पिछले कई महीनों से संगरिया विधानसभा में है और गांव-गांव में जाकर कांग्रेस की योजनाओं के बारे में जो है विस्तार से बता रहे हैं। कांग्रेस की योजनाओं को जो है लोगों को अच्छे से समझा भी रहे हैं और कांग्रेस की योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत के लिए विजेंद्र सिद्धू है और इस बार संगरिया विधानसभा से कांग्रेस के प्रबल दावेदार विजेंद्र सिद्धू को माना जा रहा है। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी की जो तीसरी लिस्ट है वो आनी बाकी है। बातचीत करते हैं क्या कहते हैं वो। बस अब तीसरी लिस्ट अभी बाकी है, संगरिया इसमें शामिल है तीसरी लिस्ट में। क्या लगता है, आप लोगों के बीच में जा रहे हो, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, लिस्ट निकालना ये आला कमान का काम है। हमें पता है कि 200 विधानसभा के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो हमारी मंशा है कि हमें कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना है। तो हम कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, सिंबल का प्रचार कर रहे हैं जी, कि हमें कांग्रेस के हर विधानसभा के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना है। तो गांव-गांव कांग्रेस की लहर है। अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोग प्रभावित। आपने देखा होगा, अभी यहाँ पे गांव के लोग कह रहे हैं कि हमने चिरंजीवी का फ़ायदा लिया, हमने जो कृषक योजना है 2000 यूनिट तक बिजली फ्री का फ़ायदा लिया। तो लोगों को अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का लाभ पहुँचा है। तो कांग्रेस पार्टी को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर माहौल है और संगरिया सीट भी कांग्रेस जीतने जा रही है और राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या संभावनाएं लगाएं टिकट को लेकर? आप भी काफ़ी महीनों से संगरिया विधानसभा में लोगों के बीच रहे हैं। टिकट को लेकर कोई संभावना नहीं है। जो टिकट आला कमान का है, जिस भी व्यक्ति को देगी, हर व्यक्ति अपने 23 व्यक्ति दौड़ के अंदर हैं। हर कोई अपने स्तर के ऊपर प्रयास करता है। ये लोकतांत्रिक अधिकार है, टिकट मांगना सबका अधिकार है। पार्टी किसी को भी दे सकती है, मुझे मिले तब भी ठीक, किसी और को मिले तब भी ठीक। अपने तो सिंबल याद रखना है जी, संगरिया सीट को हमको कांग्रेस को जिताना है, यही हम सबका उद्देश्य है जी। बाकी कोई ऐसा नहीं है किसी को भी टिकट दे। पार्टी का सर्वे होता है, उसके आधार पर टिकट मिलती है। उनके 50 प्रकार के कैलकुलेशंस होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, तो उसके आधार पर वो जिसको भी जिताऊ को टिकट देंगी तो हम उसके साथ लग जाएंगे। इसमें काफ़ी दिनों से आपकी जो प्रतिक्रिया एक्टिविटी है काफ़ी संगरिया में बढ़ी है, ज़्यादा बढ़ी है आपकी, तो क्या मान के चलें आपको टिकट मिल सकता है? मेरी प्रतिक्रियाएं पिछले 1.5-2 साल से ऐसी ही चल रही हैं। बाकी कुछ लोग शांत होकर बैठ गए हैं, तो मैं तो वैसे ही काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 1.5 साल पहले भी मैं कांग्रेस को संगरिया सीट जिताना चाहता था, आज भी वही जिताना चाह रहा हूं। मैं उसी उद्देश्य के साथ, आपने देखा होगा, आपने मेरी बात भी सुनी होगी, तो उसी उद्देश्य के साथ अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं का मैं प्रचार 1 साल पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। और टिकट मिलने के बाद जिसको भी मिलेगी इसी प्रकार से प्रचार करते रहेंगे और संगरिया को जिताएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना है। और संगरिया के अंदर जो 10 साल से हम वनवास झेल रहे हैं कि यहाँ से पार्टी जीत नहीं पा रही है, तो उसको, उस मिथ को तोड़ना है और कांग्रेस के विधायक को संगरिया से जिताना है। पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी जीत नहीं रही, इस मिथ को तोड़ना है। इसकी क्या मायने निकाले जाए कि प्रत्याशी बदला जाएगा यहाँ से? नहीं, ये आला कमान डिसाइड करेगा। जो भी कमियां रही है, हमारा उद्देश्य है, क्योंकि इस बार जो कांग्रेस ने जो काम किए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आम जन तक पहुंची हैं, जिसका फ़ायदा अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को मिला है, तो सबके अंदर, गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर है कि यार इस बार तो हम नून खा के धोखा नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि हमने कांग्रेस का इस बार नून खा लिया है, तो हम धोखा नहीं करेंगे और कांग्रेस को सत्ता के अंदर लेके आने वाले हैं लोग। राजस्थान की फितरत रही है, हर 5 साल बाद सरकार को बदल दिया जाता है, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है? नहीं, ये ऐसा कोई फितरत नहीं है। हर आम जन की आवाज़ है। इस बार रिवाज भी बदल गए हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये चाहे आपके सारे मीडिया चैनल्स के सर्वे हों, सब जगह है, पूरा माहौल है। पहली बार है, आप जब बदलने की बात होती है तो आप तो पत्रकार हैं, समझते हैं इस बात को।
6 महीने पहले इनकम्बेंसी हो जाती है। अभी आपको कहीं भी सरकार विरोधी कहीं माहौल नज़र आ रहा है। अब दूसरी तरफ आप भाजपा के अंदर देख लो कहाँ पे क्या क्या, संगरिया विधानसभा के अंदर भी आपको ध्यान है और बाकी विधानसभाओं के अंदर उन्होंने दूसरी पार्टी ने जो टिकट वितरण किया है, किस प्रकार से माहौल है, क्योंकि विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो जाती है, तो वो वाली बात हो गई है। और कांग्रेस के लिए बहुत अनुकूल माहौल है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। किसी प्रकार की कोई इनकम्बेंसी नहीं है और जनता के अंदर अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की सरकार और उसको रिपीट करने का पूरा मन बना चुकी है। बीजेपी ने सांसद मैदान में उतारे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए कि पार्टी घबराई हुई है? मैं कहता हूँ पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, कि अशोक गहलोत जी की योजनाओं का इसका तोड़ कैसे निकालें, क्योंकि योजनाएं काम कर रही हैं। इसका उदाहरण आप देख लिए, मोदी जी यहाँ पे आके क्या कहते हैं कि जी हम ये जन कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि देश का प्रधानमंत्री यदि ये कह रहा है कि जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन तक पहुँच रही हैं, तो उनके पास उन्होंने बहुत कोशिश करी। उन्होंने यहाँ पे आपसी सौहार्द को ख़त्म करने की कोशिश करी, कई घटनाएं करवाई, लेकिन राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की जनता ने ये मन बना लिया कि हम ना तो अपने किसी सौहार्द को, धार्मिक सौहार्द को यहाँ बिगड़ने देंगे, आपसी भाईचारे को नहीं बिगड़ने देंगे। हाँ, जो सरकार काम करेगी, इस बार काम हुए हैं और अंतिम छोर तक पहुँचे हैं, उसके आधार पर हम वोट भी देंगे। तो जनता ने पूरा मन बना लिया कि कांग्रेस की सरकार को हम रिपीट करेंगे और आम जन को इसी प्रकार से राहत मिलती रहेगी। अंतिम सवाल, संगरिया विधानसभा में ड्रग्स के काफ़ी चर्चे हैं कि ज़्यादा फैला हुआ है, इस पर किस तरह का कंट्रोल सरकार के द्वारा किया जाए? देखिए, ये एक बड़ी ही विकट समस्या है बॉर्डर एरिया होने के कारण, और हमारा प्रयास किए जा रहे हैं सामाजिक स्तर पे जागरूकता भी और कानूनी का अंकुश लगाकर भी। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम सब मिलकर आगे आने वाले में संगरिया को इस नशे के जो दानव से उसे बचाएंगे और हमारी जो संगरिया और टिब्बी का जो क्षेत्र है, जो शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता था, वापस उसी शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाएगा। और इस नशे के दानव को हम सब मिलकर, क्योंकि उसमें जनता की भागीदारी का भी आवश्यक है और कानून की भी है, दोनों चीज़ों से। कितनी भागीदारी होती है? जनप्रतिनिधि जनता का ही नुमाइंदा होता है। यदि जनप्रतिनिधि खुद सजग है, खुद इन चीज़ों में लिप्त नहीं है, तो ही वो ऐसी बातें कर सकता है। जो व्यक्ति खुद नशे में लिप्त हो, खुद ऐसी बातें करे, तो वो कभी भी नशे जैसे दानव से छुड़ा नहीं पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले खुद को देखना पड़ेगा कि आपका जो जनप्रतिनिधि है, क्या वो खुद नशे में लिप्त है या नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति खुद नशे से दूर है, वही इस दानव से हमें बचा सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इस नशे से दानव से संगरिया और टिब्बी क्षेत्र को बचा लेंगे। क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि जो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके आधार पर आप वोट कीजिए। राजनीति वोट सभी कीजिए। जो 25 नवंबर का कि वोट करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, सबको वोट करना चाहिए। लेकिन वोट करने से पहले यह बात जरूर सुनिए कि कौन सी सरकार आपके बच्चों के भविष्य की बात कर रही है, बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण कर रही है, बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम कर रही है, बच्चों के लिए हमारे जो स्वास्थ्य है और शिक्षा, इन सब चीज़ों के ऊपर कार्य कर रही है। तो उसको देखकर कौन सी सरकार है जो आपकी महंगाई कम कर रही है, तो ये सब बातें रखकर वोट करिएगा, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। और ऐसी जो भी शक्तियां हैं जो आपसी भाईचारे, सौहार्द किसी भी आधार पर बिगाड़े, इन चीज़ों में हमें बिल्कुल ध्यान देने को। चुनाव का समय, बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने की, जो गांव का सौहार्द है वो गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसी विघटनकारी शक्तियों से बचना है और मिलकर राजस्थान को आगे बढ़ाना है और राजस्थान को जिताना है। धन्यवाद। बातचीत के लिए शुक्रिया। ये हमारे साथ विजेंद्र सिद्धू थे, जो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और पार्टी के, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो प्रबल दावेदार इस बार टिकट के माने जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि टिकट किसी को मिले वो पार्टी के साथ है और पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। गहलोत सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों से उनको काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है और लोग जो है बढ़ चढ़कर उन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और लाभ भी उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस बार संगरिया विधानसभा से भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतकर विधानसभा जाएगा और राजस्थान में भी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए गहलोत सरकार दोबारा से रिपीट करेगी। आप ये वीडियो ई समाचार पर देख रहे हो, मैं हूँ LD स्वामी। धन्यवाद।